मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद हम वार्ड नंबर 31 में। आपको बता दें गांव देवी इलाका है और डोर टू डोर जो है प्रचार प्रसार करने के लिए जो एनसीपी अजित पवार गुट के उम्मीदवार हैं राजन किने और मनीषा पवार और रिदा रशीद बोरेश्वर किने, ये सभी लोग जो है डोर टू डोर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक जो है ठाणे महानगर पालिका का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में भी देखा जा रहा है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का डर हिंदू मुस्लिम और जो है अपनी अपनी समीक्षाएं करके जिस तरह से वोट के लिए राजनीति की जा रही थी, उसी तरह का मामला ये नगर पालिका के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। राजन जी क्या बताएंगे, जिस तरह से आप लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में भी देखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और विचारधारा की लड़ाई की बात की जा रही है, लेकिन बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो विकास की बात नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हम आपको एक ही बात बताना चाहते हैं कि हम लोग ने जो विकास की ये सब बातें हैं ये हम लोग ही कर सकते, क्योंकि हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। हम लोग जनता के घरों में जा रहे हैं, जनता के सामने जा रहे हैं और उनको हमारा विकास हुआ है ये बता रहे हैं और एक अच्छा जनता की तरफ से हमको एक रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। और हम समझते कि इस महानगर पालिका के जो चुनाव होने जा रहा है इसमें हम लोग जरूर विजयी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप बताना चाहते हैं कि विचारधारा, कौन सी बीजेपी, यहाँ पर हमारे जो विधायक है उनको वो शायद अंधे हो चुके, क्योंकि जब उनको यहाँ पर कोई भी ऐसा जरूरत पड़ती है जैसे कि टोरेंट लाने का है तो चले विधानसभा में मुख्यमंत्री के पास जो फडणवीस साहब है उनके पास जाते और वहाँ से टोरेंट लेके आए। वहाँ उनको अगर यहाँ पर कुछ करने का है तो वो बीजेपी के रात में चले जाते, दिन में चले जाते, सुबह में चले जाते। तो यहाँ पर जो फंडा है आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के बारे में जो अपप्रचार शुरू किया है, पिछले लोकसभा में आप देख सकते हैं कि किस तरीके का नैरेटिव फैला के यहाँ पर संविधान को ये करने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा उसके बाद में इलेक्शन होने के बाद ही यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विधानसभा में भी उन्होंने कहा था कि नजीब मुल्ला जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट है, लोगों को गुमराह करके उन्होंने वोट लिया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एमसी का इलेक्शन हो रहा था तो बीजेपी और जो शरद पवार जो पैनल था, बीजेपी और शरद पवार का पैनल था, उसमें उन्होंने उपाध्यक्ष पद लेके बैठे। तो तुम करेगा तो प्यार और हम करेगा तो अत्याचार। तो एक मिनट और बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बीजेपी की बात कर रहे, तो बीजेपी की बात कर रहे तो हर बार तुम बीजेपी की बात करके लोगों को अगर गुमराह करना चाहते तो यहाँ पर अभी लोग होशियार हो चुके। और ये महानगर पालिका का चुनाव, यहाँ पर जो बात होगी वाटर मीटर गटर की बात होगी। यहाँ पर कुछ भी मुद्दा लेके आएंगे, जातिवाद का मुद्दा लेके आएंगे तो यहाँ पर आपका अभी यहाँ का जो जमीन था वो खिसक गई है। हर बार आपने यहाँ पर लोगों को गुमराह करके काम के बारे में, विकास के बारे में कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ के विधायक ने मित्तल की जो जमीन थी वो मित्तल की जमीन बेचने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने दलाली की, कब्रिस्तान का जो रिजर्वेशन था वो स्लॉटर हाउस की जगह पर लेके गया और स्लॉटर हाउस का जो रिजर्वेशन था वो कहीं पीछे लेके गए। तो इस तरीके की जो बिल्डर की दलाली करते, आज हमारे मुमरा वासियों को पूरी ये बात को समझ में आ गई कि जिस तरीके से मुमरा में विधायक के माध्यम से काम होना चाहिए था वो काम 0% हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके का काम किया है और वो काम किया है, इसके लिए हम विकास के माध्यम से हमारी जनता के सामने जा रहे हैं और हाथ जोड़ के डोर टू डोर उनको प्रचार में हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि हमारे जो घड़ी है तो घड़ी को ही ये करो, वोट करो। आप देख सकते हैं कि पिछले जो विधानसभा हारने के बाद भी नजीब मुल्ला ने यहाँ पर जो पूरा विकास का काम करने की पूरी कोशिश की है और करते रहे हैं। भविष्य में यहाँ पर जो घड़ी का निशान है जो 2009 में घड़ी चली थी वही उसी तरह से आज ये 2026 में भी घड़ी चलेगी। कल गांव देवी इलाके के रहने वाले काफ़ी लोग जो है आपके साथ में जुड़े हैं, क्योंकि गांव देवी का जो इलाका है यहाँ पर जो गलियां हैं, चालियां हैं, जो गटर नाले हैं उसका काम भी नहीं हुआ है और पानी की जो पाइपलाइन है वो भी ख़राब हो चुकी है। पानी का प्रेशर नहीं आता, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। तो इसके लिए आप किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि शायद यही वजह रही जो लोग आप लोगों के साथ कल शामिल हुए वो बार बार ये शिकायत लेकर जा रहे थे और उनका काम हो नहीं रहा था।
आप देख सकते हैं कि इससे पहले यहाँ किस 2017 में हमारे साथ में जो नगर सेविका चुन के आई थी, उनको उनके माध्यम से यहाँ पर जो काम करने का एक कहा था कि हम यहाँ पर हम काम करेंगे, तो हमने उनको यहाँ पर काम करने के लिए पूरी छूट दी थी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर काम करना चाहिए था उस तरीके से काम किया नहीं है। यहाँ पर जो लोगों की समस्या थी वो लोगों को समस्याओं को ध्यान में न रखते हुए आप देख सकते हैं कि जहाँ यहाँ से आप जब नीचे उतरेंगे तो आपका पहला ऑफिस उनका मिलता है, लेकिन वहाँ पर लोग न रुकते हुए डायरेक्ट रोड पार करके नीचे आते हैं और अपना काम जो अपनी समस्या है वो हमारे साथ में शेयर करते हैं और उसको सुलझाने का काम हमारे माध्यम से करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो यहाँ का प्रमुख मुद्दा है, यहाँ पर जो पहले रोड का मुद्दा था वो रोड को किस तरीके से हमने बना के ले लिया। और लाइट लगाने की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पाइप पड़े हैं, ये पाइप हमने बहुत पहले काम करने के इससे ये किए थे, लेकिन ये जो पाइप है ये काम अभी आचार संहिता की वजह से रुका हुआ है, लेकिन कहीं और काम चालू है। अगर वहाँ का काम चालू होता है तो ये पाइप के माध्यम से पूरे गाँव देवी में जो कहीं पे भी प्रॉब्लम है पानी का, तो लगभग तो सभी जगह पानी का प्रॉब्लम है ही, लेकिन वो पाइप बिछाएंगे तो एक अच्छा पानी मिलने का हम लोग हमारी जनता को आह्वान कर रहे हैं। कमर खान ने जो फोन कॉल को लेकर बात किया था, आरोप लगाया था, तो क्या पूरा मामला था वो? क्योंकि उन्होंने कहा कि फोन कॉल किया था और सपोर्ट करने की जो है मांग किए थे आपने अपने वाइफ को लेकर। क्या है कि ये इलेक्शन है, इलेक्शन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता को आह्वान करते हैं और हमारे जो पुराने दोस्त यार है या हमारे जो मुमरा के रहीवासी है उनको हम आह्वान करते। और एक गुड फेथ में मैंने कमर खान को फ़ोन किया था कि आप हमारे जो भाभी के लोग हैं उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने किस तरीके से इस बात में मुझे मालूम था कि ये बात फैलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनको फ़ोन किया था कि हमारे लोगों को वहाँ पर सपोर्ट करो, लेकिन उन्होंने सपोर्ट न करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारे खिलाफ बता दिया कि ये अपनी औरत के लिए वोट मांग रहे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ हमारे जो पैनल के लोग हैं आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम 4 लोगों के लिए वोट मांगते हैं और उसी तरीके से हम वहाँ भी जो 26 नंबर का वार्ड है उसमें भी हम लोग चार वोट मांगते हैं। तो आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कमर खान को हम लोग कोई महत्व नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि उनका कोई सामाजिक प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले गुस्ताख के अवार्ड थे, जो करीम खान थे क्या कमर खान, वो गुस्ताख के अवार्ड थे, अभी आशिक के अवार्ड हो गए ले। आप देख सकते हैं कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर किस तरीके से अवार्ड को गाली दे रहे थे, किस तरीके से अवार्ड की बुराई कर रहे थे। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब ये कब्रिस्तान का जो टेंडर हुआ था, ये कब्रिस्तान का टेंडर उनके माध्यम से, उनके लोगों के माध्यम से भरने को जा रहे थे, तो ये अपना कमर खान उनके खेमे में ही था। तो कमर खान ने मेरे को फ़ोन किया था कि आप वो टेंडर जो है ना अवार्ड के कुछ लोग भरने वाले हैं, तो आपके जो लोग हैं उनको ये टेंडर भरने को बोलो, मैं वो जो रेट है वो रेट मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद में आप वो टेंडर भर देना क्या रेट में भरने का। तो वो हमारे जो लोग थे वो लोगों ने टेंडर भरा और वो टेंडर लगा जब कब्रिस्तान का, तो कब्रिस्तान का टेंडर लगने के बाद जब हम राष्ट्रवादी में प्रवेश भी नहीं किए थे 2016 में, उस वक्त हम लोग सैयद अली भाई साहब के लिए बम्बई में रुके थे आने के लिए, तो मुझे अवार्ड ने गाड़ी में बुला के बोला कि अरे वो टेंडर मुझे दे, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, गुजरात की मिट्टी लाना है, ये करना है, वो करना है। आप देख सकते हैं कि गुजरात कहाँ है, जो दत्तूवाड़ी का जो आगे का पेट्रोल पंप है, दत्तूवाड़ी से पहले वो पेट्रोल पंप के पीछे गुजरात है, तो वो मिट्टी उस गुजरात से लाई थी। और हमारे जिस तरीके से यहाँ पर बात हंसने वाली नहीं है, लेकिन आपको समझ सकते हैं कि जिस तरीके से कब्रिस्तान होना चाहिए उस तरीके का कब्रिस्तान नहीं हुआ है। अभी भी कब्रिस्तान की जो परेशानी है वो दूर करना जरूरी है, और हम लोग किसी तरीके से नजीब भाई के माध्यम से ये कब्रिस्तान की जो तकलीफ है उसके बाद में भी नजीब भाई ने बहुत सारा निधि ला के कब्रिस्तान में मिट्टी डालना है और बहुत कुछ ऐसे काम थे वो नजीब भाई के माध्यम से किए, और उस कब्रिस्तान को परिपूर्ण करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। पुरुष भाई क्या कहेंगे? आप भी चुनाव प्रचार में है और कहीं ना कहीं डोर टू डोर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। 2025-26 के चुनाव लग चुके हैं और 15 तारीख को जो वोटिंग होने जा रहा है उसी सिलसिले में हम प्रचार में निकले हैं। तो लोग हमें प्रचार डोर टू डोर जा रहे हैं, तो लोग हमें बहुत अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत अच्छे से बुला के बोल रहे हैं आप आओ मत,
आप बिंदास जाके घर पे रहो, आप जीत जाएंगे। तो ये दुआ कर रहे लोग हमारे लिए। तो हमने इसका ये है कि 2017 में जब नगर सेवक बने तो हमने लोगों के काम किए। 2017 के बाद जब 19 में जो कोरोना काल आया उसमें भी हमने लोगों को मदद की, उनके हॉस्पिटल के लिए, अनाज के लिए, ये सब काम उन्होंने देखा है वो हमारा। इसके लिए लोग हमारे से उनके बीच में रहे। जब सपोर्ट मिल रहा है 2022 में हमारा कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी हमने यहाँ वहाँ से निधि लाके अजीत दादा के माध्यम से या डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के माध्यम से निधि लाके यहाँ काम किए। तो कामों के बदले में लोग हमें जानते और हम काम करने वाले लोग हैं, उस हिसाब से लोग हमें अच्छा रिस्पांस दे रहे। हम लोगों को यही आह्वान करेंगे कि 15 तारीख को घड़ी का बटन दबा के पूरा पैनल जिताइए और हमारी राजन दादा की ताकत बढ़ा के आपके जो मसले मसाइल वो सॉल्व कीजिए। मृदा मैडम, आपको क्या है, समर्थन मिल रहा है? डोर टू डोर तो जा रही है, आप काफी मेहनत की हुई है। क्या लगता है? आप बताइए ना, आप मुझसे ज्यादा चलेगी डोर टू डोर। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। राजन दादा का जो वादा, मतलब मैं तो पहला इन लोग से जुड़ी थी, लेकिन ये जो प्रचार में मैं घूमी हूँ दादा के साथ डोर टू डोर, माशाल्लाह, एक भी दरवाज़ा अगर वो खुला और पीछे जो बुजुर्ग बेटा था हमारा, उन्होंने सुना ना दादा आए हैं, तो बच्चे से लेके बुजुर्ग हमारे, मतलब कितने भी साल के घर के पूरे बुजुर्ग, वो दादा दादा करके आगे आए। और माशाल्लाह जितने बिल्डिंगों में गए, जितने जातियों में गए, जितने चालियों में गए, तो वहाँ पर एक ही नाम चला, वो है दादा। मतलब दादा के नाम से हम लोग ने कहा ना, हम लोग ने दरवाज़ा ठोक के कहा कि दादा मिलने आए, तो उनको इतनी खुशी हुई कि दादा हमारे पास क्यों आए, दादा क्या ज़रूरत था आपको आने, ऐसे रिस्पॉन्स हुआ। तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बहुत प्रचारों में गई हूँ, इस तरीके का प्रचार दादा के साथ करने में जो अच्छा लग रहा है, और खुद के लिए दादा के साथ घूमने के लिए इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कमर खान ने आप पर भी तंज कसा है कुछ पदाधिकारी को लेकर कि बीजेपी में आप पदाधिकारी थी, चुनाव जो है एनसीपी से लड़। कमर खान को तो पहली बार तो जानती नहीं हूँ, वो सभी के मुंह से सुना है कौन है कमर खान, और ये इलेक्शन में बोलने वाला कौन होता है और मेरे बारे में बोलने वाला कौन होता है। पहली बात तो किसी को पूछ के आया है कि मेरे बारे में बोले, या मैंने बोला है कि मैं इधर थी, मैं उधर थी, या मेरा कभी इंटरव्यू लिया है? तो प्लीज़ किसी भी महिला के बारे में बोलना है, हमारे बारे में चर्चा करनी है, तो पहला पूछो हमसे। ऐसा ना हो जिसने सिखा के भेजा वो बाजू हो जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा बैठ के कि आपने हमारा नाम ले लिया। मैं किधर थी, मैं क्यों थी, मैं काय को थी, इनको बोलने का कोई हक नहीं दिया है ना, मैंने तो नहीं दिया है, किसी महिला ने किसी को हक नहीं दिया है। तो प्लीज़ जो भी है वो इंसान सोच समझ के बोले, चढ़ाने वाले की बातों में नहीं आए। और आज मैं हूँ, दादा के साथ हूँ, और दादा के साथ आप लोग को सबको मालूम है काफ़ी साल से जुड़ी हूँ। तो बस काम करना है, और अभी जैसे जो जिसका भी नाम लिया उनकी बातें नहीं करना है, लोगों की बात करना है, लोगों की समस्याओं की बात करना है। शुक्रिया। प्रवीण भाई, क्या बताएंगे आप बाइट देंगे आपकी वाइफ? क्या रिस्पांस क्या मिल रहा है अभी? अब पहली बार चुनाव में तो घर घर तो जा रही हैं, चारों लोग जा रहे हैं तीनों साथ में, तो अभी क्या रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। लोग जैसे दादा को मतलब पहचानते, हम लोग को बोलने की गरज नहीं पड़ती है, वो लोग खुशी से आते हैं यहाँ पे, बोलते तुम आए क्यों, आने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब दादा एक ऐसे इंसान है कि लोग, उन्होंने काम किया है बहुत लोगों के। जैसे हमारे यहाँ पे नीचे जो एक फैमिली है, उनका तो नाम निकलता है, वो लोग बोलते हम लोग हमारे पास कौन आया, तो कोई आता ही नहीं है, ऐसे वैसे बातें उनके बारे में चल रही। लेकिन दादा के बारे में हर घर जाओगे तो उनका नाम फैमिली के सामने चुनाव लड़ रही है, तो क्या लग रहा है आपको? टफ नहीं है? काफी टफ हमको नहीं लगता है, टफ कुछ नहीं, हम चारों जन आने वाले वो फिक्स है। आगे का तो वो उनका पसीना छूट गया कि हम लोग चार साथ में घूम रहे, तो क्या मतलब वो लोगों को जा जाके फ़ोन कर रहे क्या चल रहा है, वो सब अलग अलग घूम रहे, और हम लोग चार जन साथ में घूम रहे, तो उनको पसीना भी छूटने लगे। तो आपने सुना कि जो वार्ड नंबर 31 नजीमुल्लाह की टीम के जो 4 उम्मीदवार हैं 31 में, वो मुमरा के गांव देवी इलाके में डोर टू डोर जो है वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि चुनाव जो है काफ़ी टफ है, लेकिन सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं कि वो जीत कर आएंगे।